दोस्तों बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आज इन्वेंट्री मैनेजमेंट की यूनिट 1 को हम संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे मात्र एक ही वीडियो में। इस क्लास को देखने के बाद आपको ना तो कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और ना कहीं आपको मॉडल सीरीज से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बताना चाहेंगे पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के भाई साहब जो हम दावा करते हैं भैया, उसी क्रम में आज की क्लास रहने वाली है। चलेंगे स्टार्ट करेंगे क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बाकी बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है मेरे भाई सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सभी यूनिवर्सिटी के लिए लाभदायक होगा। चलेंगे देखिए, इंट्रो वगैरह हम आपको सब कुछ पहले ही दे चुके हैं, तो अब बाकी चीजें बताना है ना उचित नहीं है। अब सीधा चलेंगे कि भैया पहले हम समझेंगे कि हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। एक ओवरव्यू चूंकि हम जान लेते हैं, है ना। सारी चीजों को हमने अपने हाथों से लिखा है, बढ़िया बेहतरीन अंदाज में हमने आपके लिए बनाया है। चलेंगे तो दूसरी स्लाइड के साथ हम बात करेंगे। पहला हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या आखिर में, है ना। हम जानेंगे कि मेरे भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ठीक है। यानी कि कंसेप्ट समझेंगे, मीनिंग और इंपोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। चलेंगे दूसरे की यहाँ पे बात करेंगे सर। दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो प्रोसेस है और उनके जो प्रिंसिपल हैं उसको मेरे भाई हमें आपको यहाँ पे समझाना है। उनको बहुत अच्छे आसान भाषा के साथ विथ एग्जाम्पल हम आपको समझा देंगे। हमें पता है कि भैया हम आपको समझाने में सक्षम है। चलेंगे देखिएगा, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा जो आपका टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है मेरे भाई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हाउ टू इंप्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस चीज को भी हम इसमें जानेंगे, बात करेंगे। भैया चौथा टॉपिक आपका रहेगा मेरे भाई परपेचुअल इन्वेंट्री जो सिस्टम है उसको हमें समझना है। साथ ही में इन्वेंट्री जो कॉस्ट होती है उसको हम जानेंगे, रोल जानेंगे, बेनिफिट समझेंगे और हम बात करेंगे सर गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उनको हम जानेंगे। बाकी कितनी जो विधियां हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की उनको भी हम समझ लेंगे। फीपो है ना, लिफो, सारे मेथड को हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। परेशान होने की मेरे भाई है ना आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी समझिएगा। देखिए भैया, एक से दो लाइनें अगर आपने बड़े फोकस के साथ ईमानदारी से सुन ली तो आपकी ये यूनिट यहीं कंप्लीट हो जाएगी। बस फोकस के साथ सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, देसी आदमी हूं, देसी भाषा में आपको समझाऊंगा। भैया अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं मार्केट से, भैया अगर आप उसको उतना खरीदे जितनी आपको उसकी आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, फालतू का स्टॉक हमें अपने घर में नहीं करना है। यही बात तो लागू होती है सर आपके घर में और यही बात लागू होती है सर किसी बड़ी कंपनी या फैक्ट्री में, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम इस चीज को समझें कि किसी भी वस्तु को हमें आवश्यकता के अनुसार खरीदना है ना। कई वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनको भैया, जैसे कोई कंपनी की बात अगर हम कर लें सर, तो कंपनी में जब उसका ऑर्डर आता है सर, तो जब ऑर्डर आएगा हमें तभी वो वस्तु खरीदनी है ना। या हमें जो वस्तु हम खरीद रहे हैं या जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं हमें उतना खरीदना है जितनी हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। और जैसे ही हमें लगेगा कि भैया अब हमें जरूरत इसकी पड़ेगी और ज्यादा हमें चाहिए, तब फिर हम उसको ऑर्डर दे करके दूसरा मंगा लेते हैं। समझ गए कि नहीं। अपने आप फालतू का स्टॉक भी हमें नहीं करना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उम्मीद करेंगे कि यह बात आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु को हमें खरीदना है, उसका रखरखाव करना है, तो वो करना है सर आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। ना तो फालतू का हमें स्टॉक बनाना है और ना ही फालतू में हमें चीजें खरीद के लानी है। समझ गए, जितनी जरूरत उतना हम खरीदेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल देसी भाषा में हमने ये बात आपके माइंड में उम्मीद करेंगे कि फिट कर दी होगी। अब जरा यहां पर डेफिनेशन के साथ समझ लेंगे तो चीजें और भैया आसान हो जाएंगी। समझते हैं, देखिएगा भाई, किसी बिजनेस में आवश्यक जो वस्तु होती है, कोई भी बिजनेस है उसमें जो आवश्यक वस्तु है, अब आवश्यक क्या है सर रॉ मटेरियल, है ना मेरे भाई। रॉ मटेरियल जरूरत में पड़ेगा, है ना। जिसकी रॉ मटेरियल क्या होता है, वो होता है रॉ मटेरियल जिसकी हेल्प से कोई नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो वो। और दूसरी बात करेंगे सर जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी हम अगर बात करेंगे, भैया कोई भी वस्तु, ये तो हमने एक एग्जांपल तौर पे लिए हैं कि रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है। आवश्यक वस्तुएं, कोई भी जो वस्तु है जिनकी आवश्यकता है उनका मेरे भाई सही मात्रा में, ध्यान रखिएगा इसको, इस टर्म को ध्यान रखना, सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से उनका अगर हम प्रबंधन कर दें मेरे भाई, है ना, उनका क्या करें हम सर, प्रबंधन कर दें, उनका मैनेजमेंट कर ले कि भैया हमें सही मात्रा में खरीदनी है, सही समय पर खरीदनी है, सही तरीके से खरीदनी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उसको हम क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे सर इसी जो हमने ये मैनेजमेंट अपनाया है, इस मैनेजमेंट को कहेंगे सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बताओ, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं, बताओ।
है ना। बहुत सिंपल भाषा में आसान तरीके से मैंने आपको ये बात बताई है। बस अगर आपने इतनी बात समझ ली तो समझ लो कि भैया आपने लगभग 50% काम अपना पूरा कर लिया, है ना। अब ये यहां से जो चीजें हैं अब आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी अगर ये बात आपने समझ ली तो। देखिएगा, अब हम यहां पे समझते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें एक्चुअल पड़ी क्यों, है ना। कोई भी चीज हम करते हैं तो हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसको हम जरा समझते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट रहेगा सर कि जो आवश्यक सामान की कमी है मेरे भाई, जो शॉर्टेज है, उससे बचने के लिए, है ना। देखिए, हमें जैसे जरूरी है रॉ मटेरियल, है ना। इस रॉ मटेरियल से क्या होगा कि भैया दूसरा सामान बनेगा, तो जब हमें इसकी जरूरत है हम उसको तब खरीदेंगे, ध्यान रखना बात को। और हमें जैसे हमें पता लग गया कि भैया हमें चाहिए था 100 kg, है ना, हमें 100 kg चाहिए था और हमारे पास बचा है अभी फिलहाल में 90 kg। सुनना बात को, 100 kg चाहिए है, हमेशा हमें कितना लगता है, 100 किलो लगता है और बचा है हमारे 90 kg। तो हमें क्या होगा कि भैया हमें तुरंत ये बात समझ जानी चाहिए कि अब हमें इसकी जरूरत है ना, तब हम मंगा लेंगे इसको, है ना। या फिर हम भैया 50 kg से हम इसको, या फिर 70 kg से, जो भी अपना एक हिसाब होता है ना कि हमें कब मंगाना है तो हम मंगा लेंगे। अब हमारे पास, सुनना बात को, अब हमारे पास 200 kg पहले से रख लिया हमने, है ना, 200 kg रख लिया। अब हो सकता है कि उस प्रॉपर मटेरियल के ऑर्डर ही नहीं आए, है ना, तो वो प्रोडक्ट हमें उस मटेरियल से बनाना ही नहीं है, तो फिर आपका जो स्टॉक है ये फालतू बेकार हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो बेकार हो गया ना, तो हम इसको केवल उतना ही रखेंगे जितनी हमें जरूरत है। समझ गए कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया। दूसरे की बात करेंगे सर, आवश्यकता से अधिक स्टॉक जमा होने से मेरे भाई, जो हम आवश्यकता से अधिक स्टॉक जो हम जमा करके रख लेते हैं उसको रोकने के लिए मेरे भाई हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, किसकी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। अब बताओ यहां कोई दिक्कत है, यहां तक, है ना, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं। देखिएगा, तीसरा पॉइंट है बिजनेस की जो लागत है, यानी कि जो कॉस्ट है सर, उसको कम करने के लिए, है ना। बिजनेस की जो लागत है मेरे भाई, उस लागत को कम करने के लिए, अब देखिए लागत तो होगी ना, जब आप फालतू का भंडारण भरे रहेंगे चीजों में तो लागत तो लग जाएगी आपकी। और जब दूसरी चीज आपको, है ना, देखिए जो स्टॉक आप करके रख रहे हैं अपने यहाँ स्टोरेज में, उसको करने की बजाय जो आवश्यक और जो वस्तुएं हैं, जैसे आपको लेवल लगानी है ना, या फिर और कोई मशीन लेकर के आनी है, तो वो जो आपने पैसा वहां पे लगाया, जो लागत वहां लगा दी, उसके हिसाब से भैया क्या करेंगे, वहां ना लगा करके दूसरी जगह आप लगा देंगे, तो आपको क्या देगा, वहां अलग प्रॉफिट देगा, मार्जिन देगा आपको। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहां पे बात करेंगे सर, चौथा पॉइंट आपके डिस्प्ले पे है, ग्राहकों की मांग, यानी कि जो डिमांड होती है सर, उस डिमांड को समय पर पूरी करने के लिए भी क्या करते हैं हम, आपने कहा सर हम इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, किसकी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। हम देखते हैं सर, हम देखते हैं कि भैया जो कस्टमर है वो मांग क्या रहा है, उसके हिसाब से हम चीजों को बनाते हैं। इसी को तो कहते हैं सर सही समय पर। 5 नंबर का पॉइंट है कि भैया बिजनेस के जो प्रॉफिट है और जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, अपना जो व्यापार है सर, अपना जो बिजनेस है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ाने के लिए और उसकी दक्षता भी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं भैया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है और बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, भैया सब भूल जाओ, बहुत अच्छे से समझ लो बस एक चीज कि भैया इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि उचित मात्रा में किसी भी चीज को अपने यहां लेकर के आना, फालतू का उसका भंडारण ना करना, जब जरूरत पड़े तब खरीदना, जितनी आवश्यकता पड़े उतनी खरीदना। अब आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ। अब बात समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी से आप हमें बता दो एक बार। देखिएगा, देसी एग्जांपल से हम आपको बताते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। देखिए, एक किराना वाला दुकानदार है, समझना बात, है ना, एक किराना दुकानदार है, वो क्या करता है कि अपना सामान उतना मंगाता है जितनी उसकी जरूरत होती है ना, इतना सामान खरीदता है मेरे भाई कि ग्राहकों की जरूरत भी पूरी हो जाए। सुनना बात, ग्राहकों की जरूरत भी पूरी हो जाए और सामान भी जो मेरे भाई जो है वो बेकार ना जाए। यही क्या है, आपने कहा इन्वेंट्री सिस्टम है। आप कहेंगे बात अभी भी समझ में नहीं आई ना, कोई बात नहीं, सुनो, इसी को एग्जांपल को हम लेते हैं। देखिए यहां पे इसी एग्जांपल को लेते हैं। देखिए, जो ग्राहक है मेरे भाई, ग्राहक है, वो ग्राहक क्या करते हैं सर, जैसे पत्तल दोना है, आप बात समझना, बिल्कुल देसी बात समझा रहे, पत्तल दोना है। अब पत्तल दोना जो है नहीं खरीद रहा है कोई वहां पे, सुनना बात, पत्तल दोना वाले ग्राहक मेरे भाई कस्टमर नहीं है ना। अब अगर जो दुकानदार है वो पत्तल दोना रख लेगा, अगर अपनी दुकान में पत्तल दोना रख लेगा मेरे भाई, तो बताओ ये क्या जाएगा उसका, ये उसकी लागत ही तो जाएगी, यहां पे उसकी लागत ही तो जाएगी। इस लागत को यहां ना लगा करके वो दूसरी अन्य वस्तुएं अगर खरीद लेगा सही समय पर जिसके ग्राहकों को जरूरत है,
तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या होगा, उसका पैसा फंस जाएगा। अब आई बात समझ में कि नहीं आई? उम्मीद करेंगे कि अब तो समझ गए होंगे, है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सारी चीजों को, है ना, हमने बिल्कुल खोल के रख दिया था यहाँ पे। अब जरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है आपके लिए। देखिए, एग्जाम्पल रखने से यह होता है कि बातें सीधे आपके माइंड में फिट होती हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर दो एग्जाम्पल, भैया दो एग्जाम्पल क्या, हम तीन एग्जाम्पल रखेंगे। हम तब तक समझाएंगे जब तक माइंड में नहीं घुसा देंगे। आप अगर सोच रहे होंगे कि भैया लिखने वाला मटेरियल दे दो, तो लिखने वाला नहीं, दिमाग में फिट करने वाला मटेरियल देते हैं, ताकि एग्जाम में आप खुद लिख लेंगे। चलेंगे, देखिएगा, प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे भाई कि जो डीमार्ट है और जो रिलायंस स्मार्ट है ना, ये दोनों की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स का स्टॉक कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से मेरे भाई मैनेज करते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से अगर मैनेज करेंगे तो वहां पे पूरा इनका लेखा जोखा रहेगा कि कोई जो वस्तु है वो कितनी मात्रा में इनके पास उपलब्ध है ना, किस वस्तु की जो है वो आवश्यकता इन्हें है और कितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता है। सब चीजों का इनके पास लेखा जोखा रहता है, बढ़िया। और जो चीजें खत्म होने वाली होती हैं तो उनको समय रहते वो मंगा लेते हैं, है ना। न खत्म होने देते हैं, न एक्स्ट्रा भंडारण करते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ताकि किसी भी प्रोडक्ट की ना तो कमी हो और मेरे भाई ना अधिकता हो। इस चीज को मेरे भाई ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मेरी मेहनत के लिए अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो भैया बहुत खुशी होगी मुझे, है ना। एक लाइक क्या करता है भैया, ऊर्जा देता है, ताकि और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। समझ गए कि नहीं समझे बात? बहुत बढ़िया। और एक लाइक आपकी गुरु दक्षिणा का काम कर जाएगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर बेईमानी रहेगी, है ना। परेशान मत होना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे अपनी बीकॉम से। एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने साथ जितने भी सेमेस्टर आपके बच्चे होंगे सबके लिए। साथ ही में अगर आप कोई एमकॉम करेगा या फिर आगे भी की भी जो रणनीति होगी वो सब करेंगे हम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमर्स से रिलेटेड हर जो व्यथा है उसका अंत अपने परिवार एम शिवम पर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे, देखिएगा, दूसरा जो टॉपिक है हमारा उसको हम यहां पे डिस्कस करते हैं मेरे भाई, कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसकी सर प्रोसेस क्या है। सुनना बात, उसकी प्रोसेस क्या है, और अगर हम देखें सर कि उसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल प्रोसेस को भी समझेंगे, साथ ही में देखेंगे कि भैया प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इस चीज को भी हम जानेंगे। बहुत बढ़िया, देखिएगा, डेफिनेशन के साथ सबसे पहले इसको हम समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फोकस बनाइएगा यहां पे जरा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वह प्रक्रिया होती है मेरे भाई जिसके द्वारा बिजनेस में सामान की खरीद, यानी कि जो परचेज होता है मेरे भाई, है ना, सुनते जाना, परचेज, और बात करेंगे सर भंडारण यानी कि स्टोरेज। तो ये सब चीजें जो होती हैं मेरे भाई, बात करेंगे सर उपयोग, है ना, उनका जो उपयोग है सर बढ़िया कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल करते हैं हम कि हमें जितनी आवश्यकता उतनी खरीद, उतना भंडारण, है ना, फालतू का भंडारण बिल्कुल नहीं। तो वो चीजें कंट्रोल की जाती हैं ताकि सही मात्रा में, सही समय पर और सही मात्रा में मेरे भाई सामान उपलब्ध रहे, सामान की कमी भी ना हो और सामान फालतू का भी ना रहे। समझ गए बात कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा दूसरी नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा इसमें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसको आप हमें बताइएगा। पहला पॉइंट है इसमें कि आवश्यकता यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसका पता लगाना, ठीक है। हमें आवश्यकता कितनी है, क्या है, ये प्रोसेस में आएगा, उसकी प्रक्रिया में आएगा सर, है ना, कितनी आवश्यकता है। और दूसरी बात करेंगे सर, जो आवश्यकता है वो उसकी जो मात्रा है, कितनी मात्रा में चाहिए उसी मात्रा में मेरे भाई सामान को परचेज करना। तीसरे की बात करेंगे सर कि सामान का सही तरीके से सर स्टोरेज करना, जितनी जरूरत उतने उस हिसाब से हम सर उसका भंडारण करेंगे, स्टोरेज करेंगे, उसका रखरखाव करेंगे हम। 4 नंबर का रहेगा सर पॉइंट की आवश्यकता के अनुसार सामान जारी करना, इशू करना। 5 नंबर का है कि भैया समय समय पर स्टॉक की जांच करना और जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल करना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीजें आप बढ़िया अंदाज में समझते चल रहे होंगे। अब थोड़ा स्पीड हम यहाँ पे पकड़ लेंगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि अब चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। चलेंगे, देखिएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जरा हम समझ लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल की अगर हम बात कर ले, सिद्धांतों की यहां पे बात कर ले, तो वही जो चीजें हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उन्हीं चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट यहां पे करना है। इसके क्या प्रिंसिपल होंगे? इसका यही प्रिंसिपल है सर, पहला कि सही समय पर, ध्यान रखना टर्म वही यूज होंगे। मैंने कहा था कि मैंने जो 1-2 लाइन आपको बताई उसी लाइन में आपकी पूरी यूनिटें कंप्लीट हो जाएगी।
देखिए सही समय पर सही मात्रा में जो स्टॉक है वो उपलब्ध होना चाहिए। जितनी जरूरत है ना, उस हिसाब से जो भैया स्टॉक है, भंडारण है, वो आपका उपलब्ध होना चाहिए। अनावश्यक की वहां पे कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे सर, आवश्यकता से अधिक स्टॉक हमें नहीं रखना चाहिए। यही मेन प्रिंसिपल इसके होते हैं, यही इसके सिद्धांत होते हैं कि जरूरत, जितनी जरूरत उतना रखेंगे, जरूरत नहीं तो हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, स्टॉक का जो नियमित निरीक्षण है वो होना चाहिए। अब ये हमें तभी पता चलेगा कि स्टॉक की हमें जरूरत कितनी है और कितना हमारे पास बचा है। ये तभी संभव है जानकारी इसकी मिलना जब हम इसका मेरे भाई नियमित निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह हम इसके रोज करते हैं, डेली करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे सर 4 नंबर की, कि पुराने स्टॉक को पहले उपयोग करना चाहिए, जिसके हम बात करेंगे सर FIFO। कहने का मतलब FI का अर्थ है कि सर फर्स्ट इन और सर फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले हमने खरीदा है उसको हम क्या करेंगे भाई, पहले ही हम उसको आउट कर देंगे। अब पहले खरीदा पहले आउट, अभी हम ये बाद में सब समझेंगे कि जैसे कोई मेडिकल की यहां पे हम बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं बताओ, उनने दुकान में उनके यहाँ जो दवाइयाँ आई, अब उनने देखा कि ये दवाई जो है वो पहले आई थी, वो एक्सपायर हो सकता है कि होने वाली हो, तो जो पहले आई थी उनको पहले निकालते हैं, बाद में जो उनकी चीज़ें आती है उसको बाद में निकालते हैं। तो इस तरह से 5 नंबर की यहाँ पे बात करेंगे, स्टॉक का सही रिकॉर्ड हमेशा बनाए रखना, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं आएंगी सर। एक मेडिकल, अब देखिए समझ गए कि नहीं समझे बात, अब देखिएगा नेक्स्ट जो रहेगा आपका देसी एग्जाम्पल। अब जरा हम देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक मेडिकल स्टोर दवाइयों की एक्सपायर, देखो वही एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा था, एक्सपायरी डेट देख करके पहले पुरानी दवाइयां बेचेगा और बाद में क्या करेगा, फिर नई दवाइयां रखेगा, इससे उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जो एक्सपायर होने वाली होगी उनको वो पहले निकालना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं होगा, बताओ ऐसा। चलेंगे प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि भैया जो अमेज़न है अपने वेयर हाउस में क्या करता है, बारकोड और सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखता है, ताकि समय समय पर मेरे भाई स्टॉक अपडेट करता रहे। तो इस चीज को भी आपको समझना चाहिए। देखिए बहुत ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ हम क्लास को बनाते हैं, दम रखते हैं भैया, हुनर रखते हैं कि हम चीजें करा ले जाएंगे। पूरे यूट्यूब पे ऐसे नहीं दमदार कंटेंट छाती ठोकना, ये सब तभी संभव होता है जब यहां कंटेंट में दम रखी जाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और गारंटी भी आदमी तभी लेता है 100% की, जब उसके पास क्षमता होती है, वो कहेगा कि हम चीजें करा ले जाएंगे। बताओ है कि नहीं। चलेंगे जरा नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे सर, तीसरा टॉपिक आपका रहेगा इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर कैसे आप बना सकते हैं। एक चीज और हम आपसे कहेंगे मेरे भाई, ओम नमः शिवाय आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, जरूर लिख दीजिए, है ना। भगवान शिव का भक्त हूं, उन्हीं की प्रेरणा के साथ जो क्लासेस है वो मैं देता हूं, ठीक है। अपना तो कुछ नहीं है, अपने पास भी कुछ नहीं है, सब उन्हीं का है ना। देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम बनाएंगे कैसे, बेहतर कैसे बना सकते हैं, यानी कि हाउ टू इंप्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इसको जरा हम एक बार अच्छे अंदाज में समझ लेते हैं। बहुत हमारे भाई बहन कहते थे सर हिंदी में पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे, सारी चीज़ों को इंग्लिश में लिख करके आते हैं, यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लास नहीं मिल रही थी। भैया मिल गई ना ऐसी क्लास, है ना। वो कहते हैं ना कि मर जाना पसंद है हमें, लेकिन आपकी नाकामयाबी नहीं। तभी कहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाता हूँ, है ना। फिर हम आपसे ये नहीं सुनेंगे कि हमें पढ़ाया नहीं गया, पूरी जान लगा दी हमने आपको यहाँ पढ़ाने में। सुनिएगा आप जरा कैसे बेहतर आप बना सकते हैं, एक डेफिनेशन के साथ समझिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा सर, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का जो अर्थ है मेरे भाई, उसको कहेंगे कि सर स्टॉक को इस प्रकार, देखिए बार बार जो टर्म यूज हो रहा है सर स्टॉक, है ना, स्टॉक को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि मेरे भाई सामान की कभी कमी ना हो। ध्यान रखिए, ना तो सामान की कमी हो और ना सामान अधिक मात्रा में आए, इन दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए स्टॉक को इसी तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि ना सामान ज्यादा हो और ना सामान कम हो, है ना अधिक मात्रा में आए और ना कम हो, यानी कि जो बिजनेस है सर वो भी सुचारू रूप से, सुचारू रूप का मतलब होता है सर कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया तरीके से रन करता रहे, चलता रहे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब जरा यहां पे हम बात कर लेते हैं सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के जो तरीके हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए तरीके की अगर हम बात करें तो पहली चीज वही रहेगी सर स्टॉक, है ना। स्टॉक बात ध्यान में रखना, समय समय पर स्टॉक की जांच करना, वेरिफिकेशन करना, ये क्या है मेरे भाई, इस तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं, है ना। मैंने अभी बताया था कि जो अमेज़न है वो क्या करता है अपने वेयर हाउस में, है ना,
वो सब चीज़ें चेकलिस्ट वगैरह वो अपनी जारी करता है, स्टॉक देखता रहता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है मेरे भाई, स्टॉक की जांच आपको करनी पड़ेगी कि कितना माल बचा है, कितना यूज होने वाला है और कितने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बात, ठीक बात। चलेंगे, दूसरा रहेगा मेरे भाई कि आवश्यकता के अनुसार ही आपको चीजें परचेज करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, उसकी बात करेंगे कि पुराने स्टॉक को पहले बेचेंगे और या फिर पहले उपयोग उसको कर लेंगे। जो पुराना स्टॉक है जो पहले आया था, यही जो मैंने अभी बताया था FIFO वाला, और जो बाद में मेरे भाई खरीद के आया है उस चीज को हम क्या करेंगे बाद में देख लेंगे। बाकी हम आगे विधियां उनकी पढ़ रहे तो हम आपको समझा देंगे। चलेंगे, चौथा इसमें रहेगा सर कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर का उपयोग है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो सर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर में आपकी सारी चेकलिस्ट वहां पे रहती है कि आपका कितना मटेरियल यूज है, कितनी जरूरत है ना। अब यहाँ पे क्या है कि भाई रजिस्टर आपको नहीं ढूंढने पड़ेंगे, रोज रजिस्टर आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, वहां पे आपको चीजें आप अगर डाल देंगे। देखिए आजकल तो डिजिटल जमाना है ना भाई, है ना, तो सब चीजें अगर आप उसकी हेल्प से करेंगे तो क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी चीजों को ढूंढने में, प्लानिंग करने में। नेक्स्ट ही बात करेंगे सर डिमांड के अनुसार स्टॉक प्लान। देखिएगा जितनी जरूरत उसके हिसाब से आपको स्टोरेज की प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से आपको स्टॉक की प्लानिंग करनी है। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी, है ना। चलेंगे, देखिए एक किराना दुकानदार है, हर सप्ताह अपने स्टॉक की क्या करता है मेरे भाई, जांच करता है। फोकस बनाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप अगर स्किप कर देंगे पता नहीं कौन सी बात हम आपको, है ना, समझाने वाले होंगे, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, किस चीज से आपका भला हो जाए भैया। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, फोकस आप बनाएंगे, समझते चलेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए एक किराना दुकानदार है, वो क्या करता है, हर सप्ताह अपने स्टॉक की जांच करता है। वो ये देखता है सर कि उसका जो सामान है, जितना सामान उसका बिकता है उतना ही सामान मेरे भाई वो दोबारा खरीदता है। ध्यान रखिएगा बात। इससे होता यह है कि भैया ना तो जो सामान खत्म होता है और ना ही सामान उसका बेकार पड़ा रहता है, यानी कि उसका जो पैसा है वो बेकार के भंडारण में नहीं लगता, और ना ही वो बेकार का स्टॉक रखता है कि जो चीज कस्टमर की डिमांड पे ही नहीं है, कस्टमर उसको लेना ही नहीं चाहता, तो फिर वो उस चीज को रख करके क्या करेगा बताओ, कोई फायदा नहीं। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत आसान शब्दों के साथ हमने इस चीज को आपके लिए कंप्लीट किया है। चलेंगे जरा, देखिए प्रोफेशनल एग्जांपल से हम यहां पे समझ लेते हैं। देखिए डीमार्ट और रिलायंस स्मार्ट कंप्यूटर की हम बात करेंगे सर। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब ये जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करते हैं, जैसे डीमार्ट हुआ या रिलायंस हुए, ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर की हेल्प से मेरे भाई जो उनकी सेल्स रिपोर्ट है वो अपने भैया तैयार कर लेते हैं, और वहां पे देख लेते हैं कि हमें जो स्टॉक है उस कितनी हमें जरूरत है, क्या है, किस हिसाब से भैया हमें और मंगाना है, कितना हमें रख रखाव करना है। तो इन सब की जो प्लानिंग करते हैं वो सर स्मार्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो कर लेते हैं। चाहे डीमार्ट की बात करें, चाहे रिलायंस मार्ट की बात करें, या तमाम तरीके की, ये तो एग्जाम्पल हमने चूंकि लिया है यहाँ पे, तमाम तरीके जितने भी कंपनियां होती हैं सब में यही जो है रूल फॉलो किया जाता है। तो जो प्लानिंग करते हैं जिससे प्रोडक्ट क्या है हमेशा उपलब्ध रहता है। बताओ, आसान बात। मैंने कहा था ना कि अगर आपने वो मेरी 2 लाइनें अच्छे से समझ ली होंगी तो पूरी जो यूनिट है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका रहेगा सर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कि जो इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह है उसको हम जानेंगे। उसके साथ ही मेरे भाई हम समझेंगे यहां पे कि भैया रोल और जो बेनिफिट्स होते हैं गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, उनको भी हम यहां पे समझ लेंगे। तो पहली जो आपकी हेडिंग रहेगी सर डिस्प्ले पे, परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगी। इसको हम जरा समझते हैं। उससे पहले हम आपके साथ एक चीज और यहां पे शेयर करना चाहेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम फिर आपको क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे जिनको नोट्स की भैया प्रॉब्लम होगी, कहने का मतलब कि अपने नोट्स बना नहीं पा रहे होंगे। तो आप सबके लिए भैया हमने क्या किया, बहुत बेहतरीन अंदाज में नोट्स बनाए, और ऐसे नोट्स हैं सर कि जिनमें 100% गारंटी है जिनकी, है ना। एक बार देख लो, मात्र 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड हम आपके लेंगे, इससे ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। देखिए ये तो रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, यहाँ पे था, कहाँ गया भाई, ये है आपका थर्ड सेमेस्टर का। देखिए हमने क्या किया, इन नोट्स को अपना पूरा अनुभव इन नोट्स में डाला है ना, पूरा अनुभव इन नोट्स में डाला है, जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों के साथ हमने जो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो सटीकता से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। भैया 100% गारंटी मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी तभी लेता है जब अपने कंटेंट में दम रखता है।
बहुत ज्यादा पैसा हम आपका इसमें नहीं लेंगे मेरे भाई। सभी सब्जेक्ट के, चाहे कंपनी लॉ हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, है ना, या इनमें से कोई चॉइस हो, प्लस आपका जो माइनर वगैरह है वो भी हम सब कुछ भैया 199 में आपको दे देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड भैया 100% अपडेटेड क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारी चीजों को एनईपी के अनुसार हमने बनाया है। और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, यानी कि मिक्स लैंग्वेज के साथ हमने चीजें डाली हैं। आसान भाषा, देसी भाषा, है ना, एग्जाम्पल, प्रोफेशनल एग्जाम्पल, सब कुछ हमने अपना पूरा सब कुछ निचोड़ भैया हमने उसमें दिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9236326396, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको नोट्स भैया उपलब्ध हो जाएंगे। चलेंगे अब जरा यहां पे हम क्या करते हैं, क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास को मेरे भाई क्या करते हैं सर, आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा यहां पे हम समझ रहे थे कि परपेचुअल जो इन्वेंटरी सिस्टम है वो क्या है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन के साथ हम आपको बताते हैं सर, तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी आपकी। समझिएगा, देखिए परपेचुअल जो इन्वेंटरी सिस्टम होता है, तो सर इसमें क्या है कि जो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं उसको लगातार अपडेट किया जाता है। सुनिएगा, देखिए स्टॉक का जो रिकॉर्ड है लगातार कंटिन्यूअस अपडेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी समय जो स्टॉक है उसकी जानकारी आराम से आपको मिल जाएगी। जैसे जो हम आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह बता रहे थे, उन पर रेगुलर जांच होती है, उन पर रोज अपडेट करते हैं कि भैया कितनी जरूरत हमें बची है, कितना मटेरियल बचा है, कितना यूज हो गया है। तो वो अगर हम वहां पे पूरा रहता है ना सब कुछ फीड, तो वहां पे एक क्लिक में हम चीजें निकाल सकते हैं। तो यही होता है सर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं सर, किसी भी स्टॉक की जानकारी हम तुरंत वहां से ले सकते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ताकि हमें पता चल जाता है कि किसी भी समय जो स्टॉक है वो कितना उपलब्ध है ना। नेक्स्ट बात करेंगे सर, इन्वेंटरी कॉस्ट क्या होती है। इन्वेंटरी कॉस्ट को हम जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, इन्वेंटरी कॉस्ट की डेफिनेशन के साथ समझेंगे अगर हम, देखिएगा इन्वेंट्री को खरीदने, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री का मतलब है कि सर गुड्स, समझ लो माल, सामान, उसको खरीदने, उसको रखने और संभालने में, और उसकी कमी होने पर मेरे भाई जो खर्च होता है, समझिएगा बात, जो खर्च होता है उसको कहते हैं सर इन्वेंट्री कॉस्ट। यानी कि इन्वेंट्री माने जो कोई भी सामान है आपका, कोई भी माल है, ऐसा कहेंगे सर कोई भी गुड्स है ना, गुड्स समझ गए ना, गुड्स मतलब कोई भी आपका सामान है। ठीक है, उस सामान की जो लागत है, बिल्कुल देसी भाषा में समझिएगा, उस सामान की जो लागत है उसको खरीदने में, उसके रखरखाव में, है ना, उन सब में, उसकी व्यवस्था लगाने में, जितनी भी हमें, जिस हिसाब की भी, जो भी जितनी भी भैया हमें पैसा जितना खर्च होगा हमारा, उसको कहेंगे सर, हम क्या कहेंगे सर, इन्वेंट्री कॉस्ट कह देंगे, इन्वेंट्री लागत कह देंगे। अब आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, है ना। चाहे भैया किसी चीज को खरीदें, चाहे उसको हम स्टॉक भंडारण करें, रखें, या फिर या हम उसको संभालें ताकि उसकी हमें कमी प्रॉपर ना हो, है ना। तो इन सब के लिए क्या करेंगे भैया, जो भी पैसा खर्च होगा उसको कहेंगे सर इन्वेंट्री कॉस्ट। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपने अब अच्छे से समझ ली होगी। मेन इसका जो टाइप है उस टाइप को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रहेगा सर परचेज कॉस्ट, यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी गुड्स है, कोई भी सामान है, क्या होता है सर कि उसको हम खरीदते हैं, तो जो खरीदते हैं उसको लगता है सर, उसको कहते हैं सर परचेज कॉस्ट, क्रय लागत। दूसरा मेरे भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लागत। तीसरे है सर उसको लाने में, लाते हैं, होल्ड करके रखते हैं, भंडारण करते हैं, तो वो वाली कॉस्ट सर। नेक्स्ट है आपका शॉर्टेज कॉस्ट, यानी कमी लागत, तो भैया शॉर्टेज यानी कि कमी वाली चीजें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि भैया इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो रूल है, कि जो रोल है वो भूमिकाएं हैं, उनको हमें यहां पे डिस्कस करना है भाई साहब, समझिएगा। अगर भूमिकाओं की हम बात करें, रोल की हम बात करें, तो पहला आपका रहेगा कि सही समय पर स्टॉक उपलब्ध कराना, पहला रोल। ध्यान रखिए बात को, सही समय की हम बात क्यों कर रहे हैं, देखिए सही समय की हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मटेरियल है उसकी शॉर्टेज ना हो। समझ गए बात की नहीं समझे। दूसरे की बात करेंगे सर बिजनेस की जो लागत है कम करना। तीसरे की यहां पे बात करेंगे मेरे भाई प्रोडक्शन को बिना रुकावट के चलाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं। चौथा आपका रहेगा सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना। 5 की बात करेंगे प्रॉफिट बढ़ाने में सहायता करना। देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना ये भी एक अहम रोल होता है मेरे भाई, ध्यान रखिए इस बात को,
है ना। बिजनेस में अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आप दे पा रहे तो फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ग्राहक आपके टूट जाएंगे। प्रॉफिट बढ़ाने में ये सहायता करता है। चलेंगे, देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जो फीडबैक हम लेते हैं, अब यहाँ पे देखो रिव्यू वगैरह रहते हैं आपके, जो नई नई फ्लिपकार्ट है, अमेजन वगैरह है, इन सब पर, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्ट कोई कस्टमर आपसे जुड़ता है, अगर आपकी कहीं शॉप है ना, या फिर बड़ी आपकी कंपनी है, तो उसके जो क्लाइंट है तो उनको भी सेटिस्फेक्शन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, उनको जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले की बात करेंगे, स्टॉक की कमी नहीं होती है। दूसरे की बात करेंगे, अनावश्यक स्टॉक जमा ही नहीं होता है ना। इससे फायदा यही होता है हमें कि पहली चीज तो हमारी स्टॉक की कमी नहीं होगी, जितनी जरूरत उतना खरीदेंगे, कमी काहे को होगी भैया, बताओ। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अभी फिर से बता देना। आगे जो लास्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो बेहद जरूरी है ना, वो भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ताकि उसमें क्या है कि विधियां डिस्कस की गई हैं, तो क्वेश्चन में वो भी आता है। देखिए शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को, जो हम नोट्स की बात कर रहे थे, उसको बहुत बेहतरीन अंदाज में हमने बनाया था। कैसे बनाया भैया? शॉर्ट क्वेश्चन भी जो बनाए 10 12 15 शायद 10 या क्वेश्चन है या 11 क्वेश्चन है। बाकी जो शॉर्ट लॉन्ग की बात करेंगे 4 से 5 रखे हैं या 3 से 4 रखे होंगे बेसिकली। तो इन सबको ऐसे समझाए हमने कि पहले हमने PYQ भी छांटे हर यूनिवर्सिटी के, हमने देखा कि कहाँ कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी के दूसरी यूनिवर्सिटी में डाले जा रहे हैं। तो इन सबको बहुत अच्छे से हमने एनालाइज किया, इसके बाद ही हमने चीज़ों को बनाया है ना। तो आप चाहें तो नोट्स आराम से ले सकते हैं, इससे आपकी समय की बचत होगी। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मॉडल सीरीज भी लेने के लिए जाएंगे तो 50-100 रुपये वैसे ही खर्च हो जाते हैं, और यहाँ 50 का एक सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। देखिएगा समय और लागत की जो है वो बचत होती है। नेक्स्ट आपका रहेगा बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। 5 नंबर की बात करेंगे सर, प्रॉफिट में वृद्धि भी होती है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए, है ना। बेनिफिट वगैरह प्रॉफिट हमने आपको समझा दिए हैं। चलेंगे, नेक्स्ट आपका है कि सर गुड्स में इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है वो क्या है, इसको अब हमें समझना है, गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। देखिए डेफिनेशन के साथ समझाते हैं। पहली चीज हम समझेंगे कि भैया जब बिजनेस में सही समय पर, देखिए जो हम टर्म आपको बता रहे हैं वही हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, सही समय पर, सही मात्रा में और कम लागत पर। ध्यान रखियो बात को, है ना। सही समय पर, सही मात्रा में और कम लागत पर इन्वेंट्री अगर उपलब्ध रहे तो उसको कहते हैं सर गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? कम लागत की बात भी होगी, है ना, सही मात्रा की बात होगी। देखिए कम मात्रा की नहीं, सही मात्रा की, जितनी जरूरत है, सही समय की, सही मात्रा की, और लागत कम हो, है ना। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा लग जाए सर। तो इसको क्या कहेंगे सर? गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन चीजें आप करते चल रहे हैं। खेल खेल में जो चीजें हैं आपकी कंप्लीट हो रही। चलेंगे देसी एग्जाम्पल के साथ इस चीज को पूरा हम यहाँ पे कंप्लीट जरा कर लेते हैं, तो समझिएगा। देखिए भाई, देखिए एक किराना दुकानदार क्या है, रोज अपने स्टॉक का हिसाब किताब रखता है और समय पर नया सामान मेरे भाई मंगाता है, और पुराना सामान जो है वो पहले बेच देता है। तो यही क्या है, उसने जो मेथड अपनाया है, उसने हो सकता है जान के अपनाया हो, अनजाने में अपनाया हो, लेकिन उसने जो अपनाया है वो है गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। समझ गए? चलेंगे अब जरा एक और एग्जांपल, और इसके बाद इस चीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक लास्ट आपका बचेगा और इसके बाद पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत जल्द यूनिट 3 भी हम आपके देंगे। एक बार बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि सच में पूरी यूट्यूब पे दमदार क्लास है या नहीं है, चीजों को हमने कराया जिस हिसाब से आपकी समझ में बात आई या नहीं आई, एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। इससे क्या होता है कि और जो बच्चे देखते हैं उनका भी मोटिवेशन बढ़ता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ वीडियो में बाकी दम है ना। चलेंगे प्रोफेशनल एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे भाई अमेजन और जो डीमार्ट है वो बारकोड तथा इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर की सहायता से वो क्या करते हैं, रियल टाइम स्टॉक मैनेजमेंट बना के रखते हैं, ताकि उन्हें पता लगता रहे कि जो सामग्री है उनकी कितनी उपलब्ध है, क्या है, जिससे प्रोडक्ट हमेशा उपलब्ध रहते हैं और अनावश्यक स्टॉक भी बढ़ता नहीं है। सर इस चीज़ को भी आप समझेंगे, उम्मीद करेंगे कि जरूर समझेंगे। ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो फिर गलत बात है, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखेंगे जरूर। देखिए मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हम बात करेंगे कि भैया जो मेथड है उनको जरा हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक डेफिनेशन सिंपल सी, और इसके बाद हम चीजों को आपको आगे समझाएंगे। देखिएगा, देखिए इन्वेंट्री को नियंत्रित एवं व्यवस्थित रखने के लिए, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल रखने के लिए, और साथ में अरेंज रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए जो अपनाए जाने वाले जो तरीके होते हैं सर, उनको कहते हैं मेथड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। समझ गए? उसको व्यवस्थित भी रखना है हमें, उसको नियंत्रित भी रखना है, तो वो जो तरीके हम अपनाएंगे वो मेथड ऑफ
इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आशा करेंगे कि ये बात अच्छे से आपने समझी होगी। चलेंगे अब जरा यहाँ पे बात कर रहे हैं सर मुख्य मेथड की, जो मेन मेथड हैं उनको जरा यहाँ पे हम समझते हैं। पहली बात करेंगे फीपो की। देखिए फीपो क्या है, इसको कहते हैं FIFO को सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सामान पहले आता है सर उसे पहले बेचा, जो पहले आया उसको पहले बेचा या उपयोग किया पहले, है ना, पहले आया पहले बेच दिया या पहले उसका उपयोग कर लिया। क्यों कर लिया? जैसे हमने वो आपको मेडिकल वाली दवाइयों का एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक्सपायर हो गई वो दवाइयाँ तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेंगी। तो जो दवाइयाँ उसने पहले खरीदी थी और देखा कि अब वो एक्सपायर होने वाली हैं, तो वो क्या करेगा कि जो मटेरियल लास्ट में बाद में मंगाएगा तो उनको तो रखेगा, लेकिन जो पहले मंगाया होगा वो दवाइयों को निकाल देगा, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी बात करेंगे सर LIFO, यानी कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो सामान सबसे मेरे भाई बाद में आता है उसे पहले उपयोग किया जाता है। जो चीज़ें बाद में आती हैं उसको पहले उपयोग किया जाती है। बताओ इसका एग्जाम्पल हम आपसे उम्मीद करेंगे कमेंट में लिखने को, ये तो आगे वाली वीडियो में हम बता देंगे। तीसरे की बात करेंगे ABC एनालिसिस, यानी कि वस्तुओं का उनकी महत्ता एवं मूल्य के आधार पर A, B और C श्रेणी में बांटा जाता है। हम देखते हैं कि भैया किसी वस्तु की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी थोड़ी कम जरूरत है, या उसकी जरूरत समय समय पर कभी कभार पड़ती है। तो इस हिसाब से देखिए, जैसे A वस्तु है, हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा बिकती है तो इसको हमने आगे रख लिया। फिर देखा कि B थोड़ी बहुत, है ना, थोड़ी बहुत कम बिकती है, इससे कम बिकती है तो उसको वैसे रख लिया। तीसरा देखा हमने कि ये सीजन पे बिकती है, ठीक है, तो ऐसी चीजों में हम रख लेते हैं। EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से रखते हैं। आवश्यक मात्रा में सर स्टॉक मंगवाने की जो वैज्ञानिक विधि होती है सर EOQ। 5 नंबर की बात करेंगे GIT क्या है सर? जस्ट इन टाइम, यानी कि भैया आवश्यकता होने पर ही हम स्टॉक मंगाते हैं। हमें ऑर्डर मिला, हमने मंगाया, बिना ऑर्डर के हम चीजें नहीं मंगाएंगे। तो ये चीजें हैं। चलेंगे देसी एग्जांपल से समझ लो और ये वीडियो आपकी एंड हो जाएगी। देखिएगा, किराना दुकानदार पहले पुराना तेल और आटा बेचता है भैया, फिर बाद में नया तेल बेचेगा, नया आटा बेचेगा। तो ये क्या है? आपने कहा सर फीपो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है। LIFO का हम आपसे उम्मीद करेंगे लिखने को, ठीक है। अब जरा प्रोफेशनल एग्जांपल और समझ लो, जैसे मैंने डीमार्ट, वही एग्जांपल हमने लिया है डीमार्ट और रिलायंस का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्मार्ट और बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनीज क्या करते हैं मेरे भाई, एक्सपायरी वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए फीपो मेथड का यूज करते हैं, वो चीजें पहले दिखाते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ। उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपने बहुत अच्छे अंदाज में समझी होगी। बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगर आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है तो उम्मीद करेंगे कि आपने सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा होगा, है ना। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। बताइएगा जरूर आपको क्लास लगी कैसी है। अगर पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों को भेज देना जो दोस्त परेशान अगर हो रहे हो। नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। कमेंट कर देना, जो भी क्लास आप चाहते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बता देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, बाकी आपको बहुत जल्द हम क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे कि भैया आपकी जो मैराथन क्लास है वो देना स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस आपको कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लाइव सेशन के साथ जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीताराम, राधे राधे।